अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, पंडोरा पेपर्स के हवाले से अब मज़ीद कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं और आज एक डेवलपमेंट जो है वो अब हुकूमत की तरफ से हुई है। तहकीकात का जो मामला है उसके अंदर जो है वो पेशरफ्त हुई है। इस सिलसिले में किया क्या है, इमरान खान साहब ने, मेरे कप्तान ने, एक मेरे ख्याल में उन्होंने एक एस्केप रूट जो है वो अपने लिए बनाया है और मैं आपको बताता हूँ किस तरह, बड़ी बारीक बीनी से मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह उन्होंने जनाब आज फवाद चौधरी साहब ने बेसिकली अनाउंस किया। उन्होंने कहा जी पंडोरा लीक्स की तहकीकात के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म इंस्पेक्शन कमीशन के तहत एक आला सतही सेल कायम किया है। ये सेल पंडोरा लीक्स में शामिल तमाम अफराद से जवाब तलबी करेगा और हक़ाइक़ कौम के सामने रखे जाएंगे। इसकी मज़ीद तफसीलात जो है वो फ़ारूक हबीब साहब ने 7:20 पर बताई हैं। उन्होंने कहा कि जी सेल तहकीकाती रिपोर्ट में ये तयन करेगा कि अगर पब्लिक ऑफिस होल्डर का ऑफशोर असासा गोशवारों में डिक्लेयर है या नहीं, तो करप्शन का केस नैब को रेफ़र किया जाएगा। अगर तो उसने डिक्लेयर नहीं किया तो वो नैब को रेफ़र किया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग की सूरत में मामला FIA, अगर मनी लॉन्ड्रिंग को हुई भी है तो FIA के पास जाएगा। और जो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है तो टैक्स एवेजन का केस FBR के पास जाएगा। ठीक है जी, ये अब आपने इसमें क्लियर हो गया कि बेसिकली इसमें नैब, FIA और FBR ये 3 इदारे जो हैं वो मुलविस हैं, वो इन बातों का तयन करेंगे कि जी क्या होना है। अब इसमें इशू क्या है, मैं आपको इशू समझाता हूँ क्या है। सबसे पहली बात ये, उन लोगों के ज़रा नाम उठा के देख लें कि वो कौन कौन से लोग हैं जिनके जो इस हुकूमत से कंसर्न है, वो कौन कौन है। वो हैं जी शौकत तरीन साहब, फैसल वाडा साहब, मोनस सलाही साहब, अलीम खान साहब और खुसरो बख्तियार साहब। ये 1 2 3 4 5 ऐसे लोग हैं जो हुकूमत के साथ अटैच हैं। अब इसके अंदर प्रॉब्लम एरिया क्या आता है, मैं आपको बताता हूँ। तहकीकात की सरबराही जो है वो बेसिकली वज़ीर आज़म खुद कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर मेरी नज़र में कम से कम 2 ऐसे बंदे हैं कि वो अगर निकल गए या नाराज़ हो गए तो ये हुकूमत डगमगा जाएगी। ये हुकूमत जो है वो फारिग भी हो सकती है, ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर। अच्छा, वो किस तरह, वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आ जाए मोनस सलाई के ऊपर। मोनस सलाई के हवाले से तहकीकात हो रही हैं और गार्डियन के अंदर आज ये स्टोरी आई है जिसमें उन्होंने मोनस सलाई के हवाले से पूरी तफसील उन्होंने जारी की है। उन्होंने कहा कि जी ये मामला जो है ये बेसिकली इनकी ट्रांजैक्शंस का है। इसमें ख़ास तौर पे हेडिंग दी हुई है कि इन्होंने इस तरह एक ऑफशोर कंपनी बनाई और उसका मकसद ये था कि एशिया सिटी ट्रस्ट जो है वो इनके शेयर्स जो है वो ट्रांसफ़र करे और ये तकरीबन कोई $33.7 मिलियन की ट्रांजैक्शन थी जो ये करना चाहते थे। लेकिन फिर इनको बताया गया कि जी अगर आप ये ट्रांजैक्शन करेंगे तो जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आप ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो ये इस ट्रांजैक्शन से पीछे हो गए। ये गार्डियन जो है वो इस खबर को क्लेम कर रहा है। सो बेसिकली इनका इरादा था कि ये कोई ट्रांजैक्शन करें, लेकिन ये ट्रांजैक्शन उन्होंने इसलिए नहीं की कि टैक्स अथॉरिटीज़ को पता ना लग जाए। अब किस बात का डर है कि टैक्स अथॉरिटीज़ को पता ना लग जाए? क्या ये ब्लैक मनी है? अच्छा, दूसरी बात ये, इसके अंदर इन्होंने ये भी जिक्र किया हुआ है इस खबर के अंदर कि फालिया शुगर मिल्स के हवाले से इनके ऊपर बड़ा सवेर किस्म का इल्ज़ाम था कि बैंक ऑफ पंजाब ने जो लोन जारी किया था इस मिल की ख़रीदारी के लिए, उसके अंदर भी करप्शन की बू आ रही थी। और उसके बाद ये सेल तो हो गई थी, लेकिन इसके बड़े सवेर इल्ज़ामात जो हैं वो चौधरी फैमिली के ऊपर लगे थे। चौधरी फैमिली जो है वो ये कहती है कि जी हमने किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं की और ये हमारी जो है वो पॉलिटिकल विच हंटिंग हो रही है। लेकिन ख़बर जो है वो ये बताती है कि इनको उस ट्रांजैक्शन से जो है वो डाउट था। अब प्रॉब्लम ये है कि मोनस सलाई को अगर ये हुकूमत जो है वो कोई तंग करती है, कुछ करती है। बाय द वे, आपको याद होगा कि मेरे इंटरव्यू में भी मैंने चौधरी परवेज़ इलाही के बारे में इमरान खान साहब से पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि छोड़े मंसूर, आगे चलें। तो अब अगर चौधरी फैमिली को कुछ छिड़ा जाता है या कुछ किया जाता है तो इनकी काफ़ी की सपोर्ट जो है वो निकल जाती है। अगर वो निकल जाती है तो पंजाब की हुकूमत धड़म करके ज़मीन पे गिरती है, नोइंग कि जहांगीर तरीन का ग्रुप भी पंजाब के अंदर एक्टिव है। तो अगर काफ़ी भी नाराज़, जहांगीर तरीन ग्रुप भी गया तो पंजाब की हुकूमत गई। तो एक यहाँ पे आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है मोनस सलाही के हवाले से। दूसरा, खुसरो बख्तियार साहब। खुसरो बख्तियार साहब जो है वो साउथ पंजाब का पूरा ब्लॉक नून लीग से लेके PTI के अंदर आए हुए हैं। वो है तो PTI के अंदर, लेकिन सब जानते हैं कि खुसरो बख्तियार साहब का ऑलरेडी एक शुगर की जो है वो इंक्वायरी हुई थी, आपको याद होगा।
उसमें भी इनका नाम आया था। और इस सारे मामले में वो पूरा साउथ का ब्लॉक जो है वो इनके साथ खड़ा हुआ है। तो ये दो अफराद मुन्नत सलाही और खुसरो बख्तियार अगर अपने बंदों के साथ अपनी इनकी सपोर्ट निकाल लें तो पीटीआई की हुकूमत जो है वो किधर खड़ी हुई है। उसके बाद शौकत तरीन साहब, इसमें एफबीआर भी आता है बीच में कि जी एफबीआर जो है वो टैक्स एवेजन की तहकीकात करेगा। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि शौकत तरीन साहब के नीचे ही एफबीआर है। शौकत तरीन साहब जो है वो नीचे एफबीआर उनके अंडर आती है, वजीर ख़जाना है वो। तो जिस हवाले से जिसकी तहकीकात हो रही हैं उनमें से ये इदारा जो है वो नीचे किस तरह आ सकता है, एफबीआर इनके नीचे किस तरह आ सकता है। जिस इदारे के मिनिस्टर की खुद तहकीकात हो रही हैं वो इदारा क्या खाक तहकीकात करेगा। ठीक है। उसके बाद फैसल वाडा साहब, अब फैसल वाडा साहब इमरान खान साहब के कितने चहीते हैं ये हम सब जानते हैं कि सिर्फ उनको पार्लियामेंट के अंदर रखने के लिए किस भोंडे तरीके से उनसे नेशनल असेंबली से पहले रिज़ाइन लिया गया, फिर उनको सेनेट के रस्ते जो है वो ला के अंदर पार्लियामेंट में दोबारा बिठा दिया गया। केस उनका अभी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चल रहा है। इमरान खान साहब के वो कितने करीबी हैं ये मेरे ख्याल में हम सब जानते हैं, मुझे उसे रिपीट करने की ज़रूरत भी नहीं है। मतलब ये तो एक क्लासिक केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अच्छा, उसके बाद ज़हन में रखिएगा कि मैं इनमें से किसी को भी गिल्टी नहीं कह रहा, क्योंकि मेरा तो असूल यही है, जिस तरह मैंने जुबैर साहब के हवाले से कहा था कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। मेरी नज़र में अभी भी ये तमाम लोग जो हैं वो इनोसेंट है, ये गिल्टी नहीं है। लेकिन तहकीकात के हवाले से, इन सब लोगों की तहकीकात के हवाले से ये इमरान खान साहब के अंडर जो है इसकी तहकीकात किस तरह हो सकती हैं, क्योंकि इनका तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इनको पता है इस बात का कि मुन्नत सलाही को अगर हाथ लगाया या खुसरो बख्तियार को हाथ लगाया तो हुकूमत के लिए वक्ता पड़ जाएगा। तो ये तहकीकात किस तरह हो सकती है इनके अंडर। अच्छा, उसके बाद अलीम खान साहब, अलीम खान साहब जो है वो इस वक्त अभी भी आज भी सीनियर मिनिस्टर हैं पंजाब गवर्नमेंट के, इस्तीफ़ा देना चाहते हैं वो, ना उनका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट हुआ है ना कोई ऐसी बात है, वो आज भी सीनियर मिनिस्टर हैं पंजाब गवर्नमेंट के। और ये सब लोग जो हैं वो मुख्तलिफ अपने क्लेम्स कर रहे हैं कि जी हम गिल्टी नहीं हैं, वो ठीक है, वो और बात है, लेकिन इन सबके स्टेक्स जो हैं इसके अंदर फंसे हुए हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाइए, इसमें ये लोग फरमाते हैं कि जी नैब, सबसे पहले जी नैब को रेफर किया जाएगा। तो नैब के हवाले से तो पहले ही आप लोगों के ऊपर इल्ज़ाम आता है कि नैब न्यासी गठजोड़ चल रहा है। तो नैब न्यासी जब गठजोड़ चल रहा है तो मैं नैब के ऊपर किस बात का जो है वो एतमाद किया जाए। उसके बाद आ जाए FIA की प्रॉब्लम ये है कि FIA के एक साबिक सरबरा जो हैं वो पहले ही ये बात, बशीर मेमन साहब की बात कर रहा हूँ, वो पहले ही ये बात क्लेम कर चुके हैं कि जी वज़ीर आज़म ने जो है मुझे ख़ास तौर पे इंस्ट्रक्शंस दी थी कि ऑपोजिशन के लोगों को जो है वो टारगेट करो। ठीक है, मुझे ख़ास तौर पे कहा गया था, ख्वाजा आसिफ के बारे में भी कहा गया था, आर्टिकल 6 की बातें हुई थी। तो एक साबिक सरबरा FIA का ये दावा कर चुका है कि वज़ीर आज़म जो है वो इन्वेस्टिगेशंस को मनूवर करने की कोशिश करते हैं वो ये क्लेम कर चुके हैं। तो ऐसी सूरत में जब उनकी अपनी पार्टी के लोगों के या अपनी हुकूमत के लोगों की इन्वेस्टिगेशंस होंगी तो FIA की इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर किस तरह ट्रस्ट किया जाएगा वज़ीर आज़म के अंडर। और FBR के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये FBR कितनी को कंपोनेंट है, ये अपने सर्वर तक नहीं बचा सकी थी। इनके अभी पिछले दिनों सर्वर्स जो है वो हैक हो गए थे और ये एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे हमने क्या करना है। 7 चेयरमैन FBR आप तब्दील कर चुके हैं अभी तक। तो इस इदारे के ऊपर क्या ट्रस्ट किया जाएगा कि टैक्स एवेजन, अगर ये इतने होशियार होते तो इनको टैक्स एवेजन का पता किस तरह, इनको पता ना होता, ये तो सोए में है ना, जारी बात है। ऐसी ही FBR के होते हुए जो है वो ये टैक्स एवेजन करके जो है ये सारी ऑफशोर कंपनियां बनी हैं और ये लोग नहीं ट्रेस कर सके। इनको ट्रेस करवाने के लिए आपको पंडोरा लीक्स की जरूरत पड़ी, वरना ये FBR को तो पता ही कुछ नहीं है कि ये सब कुछ हो भी रहा है। तो इस पूरा सेटअप ये जो बनाया जा रहा है इमरान खान साहब की जानिब से, ये आंखों में धूल झोलने के फेंकने के बराबर है, इसका फ़ायदा कोई नहीं है। वैसे आप बैठ के, हाँ PTI के लोग वो ये बड़ा इसको कहेंगे जो छा गया जी, छा गया, इमरान खान छा गया, इमरान खान जो है वो अब इंसाफ करेगा। इंसाफ आपके हद तक, तहरीक इंसाफ के हद तक तो इंसाफ नज़र आता है, लेकिन माजरत के साथ अगर इंसाफ होता हुआ नज़र ना आए और उसको तमाम प्लेयर्स जो हैं वो उसको एक्सेप्ट ना करें तो फिर कहानी नहीं बनेगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो लोगों के साथ मजाक करने वाली बात है। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।